जब हमारा शरीर पूरा होने को हो, बड़ी घबराहट होती है, बड़ी व्याकुलता होती है इंद्रियों को, मन को, अंतःकरण में। उस समय यदि भगवद आश्रय नहीं है तो जहां कहीं थोड़ी भी प्रियता रही होगी उसकी याद आ जाएगी। बैंक बैलेंस की, पुत्र की, परिवार की, पत्नी की, किसी की भी उस समय स्मृति आएगी। या आपने प्रभु का आश्रय नहीं लिया, उत्तम भजन नहीं हुआ, तो आपने जो अशुभ किए हैं वो आपके सामने सीन पैदा कर देंगे। उसी को आप देखते हुए शरीर छोड़ेंगे, अगला जन्म उसी में पहुंच जाएगा। लेकिन धाम की कृपा एक अमोघ है। ये हित धाम में वृंदा देवी की कृपा से कहा भी था और वहीं अनुभव भी हुआ था कि जिस समय जीव यहां शरीर छोड़ता है तो वृंदा देवी की प्रेरणा से सखियां अंतिम समय यहां शरीर छोड़ने वाले के राधा राधा ऐसा श्रवण कराती है, ऐसा स्फुरण करा देती है और उसको धाम की कृपा से प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होती है। उस समय कीर्तनिया बाबा थे तो उन्होंने कहा, आप कहीं से स्वाध्याय किया क्या? उन्हें छाती में स्वाध्याय हुआ है। ये बाहर की बात नहीं, वृंदा देवी ने प्रेरणा करके ऐसा अनुभव कराया हमें, तब वो बात। उनका जिससे कोई बोले कि कहाँ लिखा है, तो एक संत बैठे थे, उन्होंने कहा शरणानंद जी महाराज ने एक बात कही, तो किसी ने कहा ये तो हमने कहीं लिखा पढ़ा पाया नहीं, तो उनका नवीन लिख लो इसको। ये ज्ञान समुद्र है प्रभु, नवम 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 तरंगे ज्ञान की उत्पन्न होती रहती है, कुछ कृपा से उत्पन्न होती है। तो यहां ज्ञान का विषय नहीं है, यहां कृपा का विषय है। जैसे देवाधिदेव महादेव काशी में प्रत्येक जंतु को मोक्ष पदवी प्रदान करने में समर्थ है, ऐसे यहां वृंदा देवी प्रियाजू की नित्य सहचरी हैं। यहां धाम में जो भी आता है उनसे पास होकर आता है। उनकी कृपा दृष्टि सबका निरीक्षण कर रही। प्यारी जू का महल है, अगर चिड़िया भी आती है तो उनके आदेश से आती है। आप यहां आए हैं तो प्यारी जू प्रसन्न है, इसलिए आप यहां प्रवेश पाए आए हैं। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। अभी लौकिक तो है नहीं कि गार्ड खड़े हैं आपको अंदर आने दिया तो आप धन्यवाद दिए कि मुझे वृंदावन में प्रवेश देने के लिए आपको धन्यवाद। नहीं, यह अलौकिक है। आप आकर भी आप प्रवेश नहीं पाएंगे, वापस लौट जाएंगे। यदि महारानी जी की कृपा न हो तो आप सोच नहीं सकते वृंदावन आने की बात, फिर यहां रहना और यहां अंतिम लीला हो जाना, ये तो बहुत मंगलमयी। श्रीपाद कह रहे हैं, वैसे तो मैं कलुषित मूर्ति हूं। ये महापुरुषों को पता नहीं हृदय कैसा होता है। हम अपने को संत मानते हैं, अपने को भक्त मानते हैं, और ये जो महान स्थिति को प्राप्त है वो कह रहे मैं कलुषित मूर्ति हूं, मैं आधा हूं, मैं मलिन हृदय वाला हूं। बलिहारी है इनकी चरण रज की थोड़ा सा भाव अपने लोगों के अंदर भी आ जाए, ऐसा कि मैं कलुषित हृदय हूं। यद्यपि कलुषित हृदय हूं सत्य में, तो भी स्वीकार नहीं करता। वो तो पावन हृदय प्रेम में तो कलुषित कह रहे हैं। यद्यपि मैं कलुषित हृदय हूं, क्या मेरे ऊपर कभी ऐसी कृपा होगी कि जब प्राण निकलने का समय आवे तो वृंदावन की रज में पड़ा हूं? जीवन की इच्छा ऐसी है कि इसी रज में ब्रजवासियों की टूक खाते हुए जीवन व्यतीत हो और कोई हमारा प्रिय न हो, कोई अप्रिय न हो, बस आराध्य देव का चिंतन करते हुए शरीर छूट जाए। जो सुख अनाथ बनने में है वो सनाथ बनने में नहीं है, पक्की बात समझिए। सनाथ तो केवल श्यामा श्याम से ही, नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन। पहले अनाथ तो बन जाएं। हम अनाथ नहीं हो पाते इसलिए दीनानाथ का आश्रय नहीं ले पाते। हम असमर्थ नहीं हो पाते इसलिए परम समर्थ प्रभु का आश्रय नहीं ले पाते। मैं कलुषित हृदय हूं, क्या मुझे सौभाग्य मिलेगा? तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? यदि आप राधा राधा कहते यहां शरीर छोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा?
निवासो देहांतावद यदि श्री वृंदावन भूई, यदि आपने यहां शरीर पूरा किया तो आपको मिलेगा क्या, इसका क्या फल होता है? बोले तयो श्री दंपतयोर नव नव विलासैर विहरतो। आहा, मिलता यह है कि शरीर पूरा होने के बाद वो अपने स्वरूप को प्राप्त करके प्रियालाल की नवीन नवीन लीलाओं में प्रवेश पा जाता है। सहचरी वपु से श्री जी के समीप। सोचो, थोड़ी देर विचार करो, आप एक नाटक में जब नायक और नायिका और उनके मिलन और उनके बिछड़न को देखकर भाव में हो जाते हैं, 3 घंटे बड़ी तन्मयता से देखते हैं, जबकि झूठा सांसारिक बिल्कुल मलिन मायाकृत, तो जो हमारे हृदयेश्वर हैं, जिनके हम अंश हैं, जब अपने प्रभु के समीप नित्य निरंतर वास और नवीन नवीन लीलाएं शोभा, महाप्रेम चिदानंद का तो परिचय ही नहीं, देह भाव में रहने वाले चिदानंद का परिचय क्या जाने। हमारे प्रिया प्रीतम नवनिवृत्त निकुंज उनका अद्भुत विलासो मेरे प्रिया प्रीतम, ऐसा किसी के भाव नहीं होता कि सबके प्रिया प्रीतम, ये उनका होता है जिनको अपनापन नहीं हुआ है। सिर्फ मेरे प्रिया प्रीतम नहीं बोले श्री जी सबकी, वो आपकी होंगी, हमारी श्री जी सिर्फ हमारी है। उपासक के हृदय का बात, हमारे प्रीतम सिर्फ हमारे प्रीतम हैं, उसमें बंटवारा नहीं होता, उसमें गुंजाइश नहीं होती, सिर्फ मेरे प्राण प्यारे। यही प्रश्न का एक बार स्वामी जी अखंडानंद जी महाराज ने पूज्य उड़िया बाबा के सामने रखा प्रयाग में। एक ऐसे ही प्रेमी भक्त से बात की तो उनका, होंगे आपके कोई श्री कृष्ण? प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी भी थे। उनका, मेरे श्री कृष्ण सिर्फ मेरे हैं, वो मेरे पास रहते हैं, मैं और किसी का परिचय नहीं जानता, वो मेरे से। तो बाबा से कहा कि इनका क्या अंधविश्वास नहीं है? तो बाबा ने कहा कि हाँ, आप लोगों की जो बहुत बड़ी ज्ञान वृत्ति है वो इसको कैसे समझे, बलिहारी है इस महाभागवत की। बोले ये तो हम कहते हैं हर भक्त के भगवान अलग होते हैं, बाबा की वाणी में लिखा है, वो उसके दुलारे होते हैं। अब आप कहोगे ऐसा कैसे, तो तुम तर्क बुद्धि से नहीं जान सकते। जिस समय कोई भक्त भोग लगा रहा होता है तो उनके भगवान पा रहे होते हैं, अगर भाव में है तो। उसी समय कोई भक्त अपने प्रभु के साथ वन विहार कर रहा होता है ना, अलग अलग प्रभु। ये हम छवि या सिंहासन में विराजमान की बात नहीं कहते, भाव देश की बात कर रहे हैं। हर उपासक को ऐसा अनुभव होता, सिर्फ मेरे प्रिया प्रीतम। जहां विराजमान होता सीधे उसके प्रिया प्रीतम, बीच में कुछ नहीं, केवल हमारे प्रिया प्रीतम। बहुत वो गुण विषय है, गुप्त रीति आचरण प्रगट सब जग दिए। ये दंपति श्री श्यामा श्याम की नवनवायमान लीला और उनके श्री चरण कमल की सेवा का सौभाग्य मिलता है, जिसका शरीर यहां पूरा होता है। ये बाजी जीत गए। कुछ लोग तो ऐसे जीत गए कि आए आए और खड़े खड़े दांव लगाए और जीत गए, चल दिए। हमें लगता है कि कैसे कृपालु प्रभु हैं कि जैसे आए क्या हो रहा है, बोले यहां जुआ खेला जा रहा है, हमारे भी 10 रुपया और 1000 रुपया जेब में डाले चल दिए। ये तो आते आते बाजी मार ले गया। ऐसे कितने हैं कि जो आए और दांव लगाया जीवन का और बाजी जीत गए और चले गए प्रियाजू के पास। अपने लोग ललचाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि प्राण प्रिय लगने लगे और किसी अस्पताल में जाकर शरीर छूटे। ऐसा कभी दुर्भाग्य ना हो, ऐसा कभी दुर्भाग्य का सहयोग ना देना कभी कोई वृंदावन वासी को। नहीं भाई नहीं, भवरोग से मुक्ति का समय आया, उसको यही दवा दे दो, यही कष्ट निवारण की उपाय कर दो और यही शरीर पूरा होने दो। ये सौभाग्य बड़े बड़े महापुरुष मांगते हैं, उस सौभाग्य को कभी वंचित न करे किसी के, कभी कभी ऐसा ना करे। ये आती है कि स्थिति कोई बिरला निष्ठावान टिकता है, वो बड़ी कृपा की पीड़ा बाहर हुई हो, यहां करके परम पद प्राप्त कर लिया। अमोघ कृपा प्रभु की, अहेतु की कृपा प्रभु की। वो विपरीत परिस्थिति भगवान का विशुद्ध वरदान होती है। इस विषयी पुरुषों की समझ में नहीं आए। भारी प्रतिकूलता भगवान का विशुद्ध कृपा प्रसाद होता है, विशुद्ध कृपा प्रसाद, जहां सीधे केवल अपने आराध्य देव से बातचीत होती, संबंध होता, दूसरा कोई है ही नहीं। श्रीपाद कह रहे यही सौभाग्य मैं प्राप्त करना चाहता हूं।
यत्र प्रविष्टः सकलोपि जंतुः, क्या महिमा धाम की है। यत्र प्रविष्टः सकलोपि जंतुः सर्व पदार्थोप्यबुधैरदृश्य स्वानंद सच्चिद घनतामुपैति तदेव वृंदावनमाश्रयन्तु। यहां केवल प्रविष्ट हो जाए और शरीर छूट जाए, स्वानंद सच्चिद घनतामुपैति, अक्षरशः सत्य है, वो सच्चिदानंद घनता को प्राप्त हो जाता है बिना साधन के। ये धाम का प्रताप, ये कर्तृत्वाभिमान वाले को समझ में नहीं आएगा। धाम में प्रविष्ट हो गया और अज्ञानी है वो। सर्व पदार्थोप्यबुधैर अदृश्य, अबुधई अज्ञानी, उसको ये पता नहीं कि चिदानंद धाम है, प्रियाजू का महल है, कुछ उसको पता नहीं। प्रविष्ट हुआ और उसका शरीर छूट गया तो स्वानंद सच्चिद घनतामुपैति। ये भाव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रायः होता है कि बिना परिचय के, बिना श्रद्धा के, बिना भाव के वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। वो जानता नहीं है मैं धाम आ चुका हूं, इसकी अद्भुत महिमा है, और यहां उसका शरीर छूट जाता है तो क्या हुआ? स्वानंद सच्चिद घनतामुपैति, सच्चिदानंद घन स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तदेव वृंदावनमाश्रयन्तु। अब तो कोई भरोसा नहीं है, केवल वृंदावन का भरोसा है। सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति करा देगा तो वृंदावन के आश्रित होकर के और नाम जप रहे, आश्रय लेकर कहीं भी हो, रज का सेवन, चरणामृत का सेवन और नाम जप। यदि जिह्वा में नाम का अभ्यास बन जाए तो उपासक के लिए कुछ दुर्लभ नहीं। पर जिह्वा में नाम तभी चलेगा जब कर्कश वचन हृदय छ्वय न कहिए। बहुत महापुरुष हुए, सिद्ध महापुरुष रसिद्ध राधा वल्लभी श्री चतुर्भुजदास जी। जीव रूपी नसेनी में एक एक कदम चलना मतलब नाम जप करना। अगर जीव से नाम जप कर रहे हैं तो हम मोक्ष पदवी, प्रेम पदवी की तरफ चढ़ते चले जा रहे हैं। पर उस जीव से कभी अश्लील शब्द, गाली, गंदे वचन, प्रपंच की गंदी बातें और किसी को ऐसे वचन बोल देना जो हृदय को एकदम बेध दे। बाण में उतना कष्ट नहीं होता जितना वाणी से बेधने, प्रियजनों के द्वारा कर्कश कठोर वचन बोल दे। प्रियजन इसलिए कि जो बाहरी है तो उस पर विचार होता है।